अगला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस 1, अगर V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो पार्टिकल हमारा स्ट्रेट जाता है। केस 2, इसमें हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो F है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा सर्कुलर मोशन के लिए अगर हम F परपेंडिकुलर टू V आ जाए किसी तरह से। तो अब हम इसको देखें डेरिवेशन रेडियस के लिए कि जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस का क्या होगा। F होता है हमारा QVB, मैग्नेटिक फोर्स QVB इक्वल्स टू mv²/r। तो हमारा r आ जाएगा mv/qb। इससे वेलोसिटी भी आ जाएगी qbr/m। अब आते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। 2πr/v। तो v की हमने फॉर्मूला पुट यहाँ पे कर देंगे, qbr और m ऊपर चला जाएगा तो r कट जाएगा हमारा, तो 2πm/qb हमारा टाइम पीरियड आता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे। टाइम पीरियड के फॉर्मूले से हमें एक बात ये पता चली कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। टाइम पीरियड 2πm/qb होता है। अब आते हैं तीसरे केस पे। अगर V और B के बीच का कुछ एंगल है लेस देन 90 मान लेते हैं तो क्या होगा। ये ऊपर जो है ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का v sin थीटा जो B के परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन चेंज कराएगा, वो सर्कुलर मोशन कराएगा। अब देखो खास बात ये कि v cos थीटा भी लगेगा जो B के डायरेक्शन में लगेगा, ये फॉरवर्ड मोशन कराएगा। तो दोनों का मिला के हमें हेलिकल पाथ देखने को मिलता है। अब हेलिकल पाथ है तो पिच भी होगा। पिच अब हम आगे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं कि रेडियस कैसे निकालेंगे। रेडियस वही mv sin थीटा जो ऊपर की तरफ हमें रेडियस सर्कुलर मोशन में हेल्प कर रहा है, वही वाला वेलोसिटी लेंगे v sin θ/qb। mv sin θ/qb रेडियस का फॉर्मूला। सिमिलरली हम वेलोसिटी का भी देख सकते हैं। अब टाइम पीरियड का अगर हम देखें तो तुम इसकी वैल्यू पुट करके देखोगे तो टाइम पीरियड वही आएगा, v sin थीटा कट जाता है तो 2πm/qb टाइम पीरियड रिमेन सेम। अब पिच को देखें, पिच होता है, पिच मान लेते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस ये जो पिच है ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लेंगे v cos थीटा। तो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड हमारा 2πm/qb, ये मल्टीप्लाई करके हमारा पिच आ जाता है। तो बस ध्यान में रखना है कि पिच क्या होता है और फिर फॉर्मूले में डायरेक्टली रख देंगे। एक केस कभी कभी पूछते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड ओमेगा v/r होता है। तो हमने क्या किया, v की वैल्यू रखी और उसको r से डिवाइड कर दिया तो qb/m होगा हमारा आंसर। तो एक हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स से या वेव मोशन में, कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ω भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखो इस पे डिराइव भी कर सकते हैं कि 2π/ω कैसे आया। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू हमने ऊपर देखी ना, यहाँ पे ओमेगा क्या है, qb/m। qb/m लिख दो, 2πm/qb, ये वापस आ गया। आगे हम देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट कि अगर हमसे पूछता है रेशियो मास का चार्ज का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोटॉन में मास m होगा, चार्ज हमारा e होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में जो है हमारा मास जो सिर्फ प्रोटॉन होता है प्रोटियम में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन में क्या होगा, हमारा मास 2m होगा बिकॉज यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन आ जाता है और चार्ज हमारा e ही होगा, प्लस का e। अल्फा पार्टिकल हमारा होता है 2He और ये 4, तो मास ऊपर वाला 4m होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज देंगे। ठीक है। ट्राइटियम का हम अगर देख लें तो ये तो मैंने ऐसे तीनों का डायग्राम बना दिया शेल वाला। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए मास जो है हमारा 3 होगा, 3 होगा। आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इफ़ मोमेंटम इज सेम मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। मोमेंटम से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो और रेडियस पूछा है, तो किसी भी चीज़ का रेशियो नहीं पूछा था उसमें, हीलियम का या और किसी चीज़ का। तो हमने क्या किया, मोमेंटम सेम यानी कि एम वी वाला पार्ट को हमने पी लिख दिया, और क्यू बी में हमारा बी सेम हो गया, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो आर क्यू में रिलेशन निकाल के हम पता कर लेंगे। अब साइक्लोट्रॉन की एक छोटा सा पार्ट आता है। साइक्लोट्रॉन की वेलोसिटी कभी कभी पूछ लेता है साइक्लोट्रॉन में। हमें खास बात तो वही फॉर्मूला हमारा यूज़ हो जाएगा जो हमने पीछे भी देखा था, क्यू बी आर बाई एम। ठीक है, क्यू बी आर बाई एम। अब साइक्लोट्रॉन में एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में नहीं लेते हैं, सिर्फ प्रोटॉन को लेंगे या अल्फ़ा पार्टिकल को। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, आपको ये वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए मैं जल्दी से बता दे रही हूँ। तो हम जो है प्रोटॉन लेंगे, अल्फ़ा लेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि विसिनिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड पता करना था हमें किसी कंडक्टर पे, तो उसमें से मेंशन किया था कि इस कंडक्टर के विसिनिटी में पता करो। तो मुझे नहीं पता था इसका मतलब, देन मैंने सर्च किया। इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, उसके क्लोज, बाहर की तरफ। उसके बाद बी के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सर्कुलर मोशन कराएगी, ये हम पीछे ही देख चुके हैं। अब वो जो हमने अभी पढ़ा था उसकी समरी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 180 है तो पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा, और अगर किसी थीटा एंगल पे है तो रेडियस का फॉर्मूला और पिच का फॉर्मूला ये आ जाता है। अब हम आगे देखेंगे, जो आगे हम कुछ केसेस और पढ़ते हैं वो है सॉलिड वायर। सॉलिड वायर का फॉर्मूला होता है हमारा, सॉलिड वायर में अगर इनसाइड कोई पूछ ले हमसे, इनसाइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr²। आर अंदर की तरफ है, और आर को हमेशा हम सेंटर से मेजर करेंगे। एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसे नोट किया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द फील्ड एट अ डिस्टेंस r/3 फ्रॉम द सरफेस इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर। अब गलती से अगर आप इस फॉर्मूले में r/3 डायरेक्टली पुट कर देंगे तो आपका गलत आंसर आएगा। आपको क्या करना है कि ये सरफेस से r/3 है ना, तो सेंटर से हमें लेना है। सेंटर से r माइनस r/3 2r/3 लोगे तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सॉलिड वायर का ग्राफ भी देख लेते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, जैसे जैसे ये r बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, फिर बाहर की तरफ ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो इन्वर्स में आ जाएगा। ये हम डिराइव करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है ये। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ इंटेग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यही होता है। लूप में करंट जाना चाहिए, जैसे ये लूप है, कोई एक करंट कैरिंग वायर जा रहा है, हमने वहाँ पे एक लूप बनाया और उस पर चलते 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 हमने पता किया कि कितना वहाँ पे करंट जा रहा है। तो मतलब समझ सकते हैं ये टॉपिक ईज़िली कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल हमारा म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। तो पहला एप्लीकेशन हमारा हो गया। दूसरा एप्लीकेशन थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर। इसका हमसे अगर पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसाइड तो ज़ीरो होगा और आउटसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2πr हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से देख लें तो अंदर तो कोई करंट जा ही नहीं रही है, करंट तो सरफेस पे आउटर साइड पे जा रही है। ये कंडक्टर है तो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह से जा रहे हैं। और ये हम डेरिवेशन से पता कर लेते हैं कि F=IL भी एक फॉर्मूला आता है फोर्स का। तो अगर बी की डायमेंशन नीट में पूछता है तो बी के डायमेंशन का ये फॉर्मूला निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है। FIL हमें पता ही होता है, बी का हम पता कर लेंगे। एल यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, मतलब अगर कोई ऐसे करके वायर जा रहा है तो हम इनिशियल से फाइनल ऐसे करके हम पता करेंगे। अगर एक सेमी सर्कुलर वायर है तो उसका जो एल होगा वो ये होगा, ये 2r होगा। ठीक है,
फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट मिला के हम लेंथ पता कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। आप ये देखिए क्वेश्चन आते हैं कि हमने क्या किया, एक वायर को एक टर्न में बेंड किया तो उसका रेडियस क्या होगा। तो L इक्वल्स टू 2πr, R की वैल्यू ये हो गई। 2 टर्न में बेंड किया तो आप देख सकते हो अगर लेंथ को हमने फिक्स रखा तो 2πr इंटू 2, तो R जो है कम हो जाएगा ना, ये फॉर्म ये आ जाएगा। अगर n टर्न्स के लिए देखें तो आप देख सकते हो L इक्वल्स टू 2πr इंटू n, रेडियस ये आ जाएगा। B निकालेंगे तो B में देखो n का स्क्वायर वाला टर्म आ जा रहा है। तो ये पूछता है कि अगर हम n टर्न्स को हमने किया, ऐसे कॉइल किया, तो B किसके टर्न्स का क्या रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की क्यूब। तो हम इससे पता लग कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आएगा। इसके बाद सर्कुलर आर्क का ये केसेस पूछते हैं। हमें पता है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे μ0I/2r होता है, तो इसका आधा कर दो 180 डिग्री का, तो μ0I/4r। सिमिलरली अलग अलग थीटा के लिए हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। अगर पैरेलल वायर जा रहा है तो हम उसका फोर्स क्या होगा हम ये देखेंगे, बहुत आसान है। ये फॉर्मूला हम डिराइव करके पता कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो पूछता है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो आते हैं इस तरीके के आते हैं कि √3r के डिस्टेंस पे जो है हम एक पॉइंट पे हमें फील्ड पता करना है। तो अच्छे से हम इसको सारी फॉर्मूले को, यहाँ पे ख़ास बात ये होती है कि 2 को नहीं भूलना है, 2 को भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कुल मिला के। इसको स्क्वायर कर दें, 4r² आ गया, तो 2r की पावर 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये पूरी अप्रोच है कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे पूरा। दूसरा आता है, ये ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा रिंग का। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया। सोलेनॉइड के कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं, सोलेनॉइड का फील्ड होता है μ0NI। तो अगर हमने क्या किया कि उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया और 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, एंड वायर ऑफ सेकेंड पार्ट इज़ वाइंडेड ऑन द फर्स्ट पार्ट। तो पहले तो ब्रेक किया तो टर्न्स आधे हुए, लेंथ भी आधी हो गई। अब बाद में इसी को वापस इसी पे टर्न वापस से वाइंड कर दिया तो n का नंबर पुराने जैसा हो गया, लेकिन जो हमारा L है, हमारा लेंथ L/2 ही रह गया। तो अगर हम n निकालें करंट डेंसिटी तो n/L/2 होगा, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ n। तो ऐसे करके हम पता कर लेंगे कि फील्ड कितना टाइम्स हुआ। यही सब पूछते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद कुछ केसेस हम देखें। कभी कभी रेशियो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स में और मैग्नेटिक फोर्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है हमारा KQ²/R², KQ1Q2/R²। अगर यहाँ पे आप देखो ये केस है हमारा, 2 हमारे चार्ज हैं +Q +Q, वो ऐसे चल रहे हैं ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे। तो हमें पता है कि F इलेक्ट्रिक इज़ मोर देन F मैग्नेटिक। तो वो तो जनरल केस हो गया, लेकिन हमसे कभी कभी रेशियो पूछता है, तो इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो ये आता है रेशियो। ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा हमारा Q² ऐसे कट जाएगा, तो एंड रिज़ल्ट हमारा ये होगा। इसमें अगर हम EM वेव के कंसेप्ट को थोड़ा कनेक्ट करें तो v² कट गया अगर, तो C = √μ0 ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। बाकी तो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं।